जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, नैयों लगता दिल तेरे बिना, नैयों लगता दिल तेरे बिना। तो आप पढ़ाई से मोहब्बत इस तरीके से कीजिए कि जिस दिन आप नहीं पढ़े उस दिन आपका मन न लगे, दिन न गुजरे, रात न हो, इस तरीके से हो जाए। फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि मस्ती करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए पूरा अपार समय है, पढ़ाई के लिए समय निश्चित है, इसलिए आप इस सब से बचिए। लेकिन तुम सब मानता कहाँ है, पहले ही शुरू हो जाता है, इसीलिए काम सब गड़बड़ा जाता है। और नहीं मानेगा तो जाएगा सेटरिंग में। तुम सब बड़ी तेज है ना, पहले ही फॉर्मूला लगा देता है खट से, कल करो से आज करो, आज करो से अब, और बर्बाद हो जाता है तब। इसलिए इस सब से बचिए। सब समय पर अच्छा लगता है, सबका समय है। तो आइए शुरू करते हैं कंसेप्ट को। CSP43 Pyroacer। तो आज देखेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 में यूज होने वाले सभी बेसिक कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे पूरक कोण किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें जानना है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तब उन दोनों कोणों को पूरक कोण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो इस दोनों कोणों को क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। ये दोनों कोण पूरक कोण हो जाएगा। और एक होता है समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तब उन दोनों कोणों को समपूरक कोण कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 110 डिग्री है और एक 70 डिग्री ले लेते हैं, तो 110 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तब इस दोनों कोणों को समपूरक बोल सकते हैं। इस तरीके से ये होता है। तो प्रश्नावली 8.3 में जो भी फॉर्मूला आएगा वो सब बेसिक कंसेप्ट से ही आएगा। हम लोग बेसिक कंसेप्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को याद कर चुके हैं, उसका ट्रिक भी आसानी से बताए हैं याद करने के लिए। तो देखिए हम लोग जान चुके हैं कि साइन थीटा का जो भी मान होता है वही सब मान कॉस थीटा में भी होता है। साइन थीटा के मान को ही जब उल्टा क्रम में लिख देते हैं तो वो कॉस थीटा का मान निकल जाता है। मतलब हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि जो भी साइन थीटा का मान होता है वही सब मान कॉस थीटा में भी होता है। जैसे देखिए साइन 30 डिग्री का जो मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि साइन 30 का भी मान क्या होता है, साइन 30 का भी मान 1/2 होता है और कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है। तो इस तरीके से इस दोनों में क्या होगा, एक रिलेशन बनेगा, एक संबंध बनेगा। इसको यहाँ पे देखिए ये 30 है तो यहाँ पर भी 30 बनाने का प्रयास करते हैं, या फिर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पर भी 60 बना सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन को हम देखिए क्या लिख रहे हैं, साइन का साइन लिख दिए और 30 के जगह पे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 90 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे इस 30 को 90 माइनस 60 डिग्री भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 90 को में से 60 को घटाएंगे तो 30 गुना आएगा। तो इस 30 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसा करने से देखो क्या हो गया, इसमें समानता कुछ हो गया, इसमें कुछ समानता हो गया। यहाँ पे भी 60 डिग्री आया है और यहाँ पे भी 60 डिग्री आया है। तो ये साइन है और ये क्या है, कॉस है। तो साइन को हम कॉस में बदल सकते हैं और ये कॉस को साइन में भी हम यहाँ से बना सकते हैं। जब यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 60 रहेगा, जब यहाँ पे 30 रहेगा तो यहाँ पे 30 रहेगा, यहाँ पे थीटा रहेगा तो यहाँ पे थीटा रहेगा, यहाँ पे बीटा रहेगा तो यहाँ पे बीटा रहेगा, और यहाँ पे ईटा रहेगा तो यहाँ पर भी ईटा रहेगा। ऐसा करने से एक फायदा हो जाता है कि जब यहाँ पे जो चीज है वही चीज रखते हैं तो ये बराबर हो जाता है। देखिए जब यहाँ पे 30 रखेंगे तो यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री और माइनस करेंगे 30 डिग्री तो इधर भी हो जाएगा कॉस 30 डिग्री के ही बराबर, और ये 90 में से 30 घटेगा तो इधर बन जाएगा साइन 60।
साइन 60 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री के बराबर। तो साइन 60 का जो मान होता है ये होता है √3/2 के बराबर, ये इसके बराबर होता है। और cos 3 का भी मान क्या होता है √3/2 ही होता है। और cos 30 डिग्री का मान भी क्या होता है √3/2 ही होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 30 है, जो भी यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 29 रहेगा तो यहाँ पर भी 29 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हुआ तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। इस तरीके से साइन कॉस में क्या है, एक रिलेशन है। साइन कॉस में क्या है, एक रिलेशन है। तो इसको याद रखेंगे। देखिए जब यहाँ पे साइन रहेगा और 90 माइनस यहाँ पे जो भी रहेगा, जो भी घटाने के लिए यहाँ पे थीटा मान लिया है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 90 में से जब थीटा घटाएंगे और इधर जब साइन लगाएंगे, यहाँ पे साइन है तो इधर क्या मिलेगा, कॉस हो जाएगा। आंसर में क्या लिखेंगे, कॉस। तो 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे और यहाँ पे साइन को सटाएंगे तो इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा कॉस। अगर यहाँ पे कॉस को सटाएंगे यहाँ पे तो इधर आंसर में आ जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। और देखिए साइन का उल्टा जो होता है, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो साइन कॉस में रिलेशन जो होता है उसको तो याद रखेंगे हम लोग। और अगला रिलेशन इसी के उल्टा से मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कोसेक लगाएंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इधर आंसर में मिलेगा सेक थीटा। अगर इधर सेक को सटाएंगे तो इसका आंसर मिलेगा इधर कोसेक थीटा। इस तरीके से होता है। तो ये 2 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, 4 को त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, बाकी 2 बच गया। टेन और कॉट ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा होता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को उल्टा नहीं होता है, ये भी एक दूसरे को उल्टा नहीं होता है, लेकिन इसका उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। और ये जो होता है टेन कॉट आपस में उल्टा होता है। तो जब 90 डिग्री माइनस थीटा में टेन को सटाएंगे तो इधर आंसर में कॉट मिलेगा। जब यहाँ पे कॉट को सटाएंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, टेन मिलेगा। इस तरीका से होता है। तो आइए इस फॉर्मूला को यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे बता रहे थे। देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा में जब साइन को सटाए हैं तो इधर आ गया कॉस थीटा, साइन बदल जाएगा कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में। तो यहाँ पे जब कॉस को सटाए हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो जब साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, बीच में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा सब में रहता है। तो आप फॉर्मूला को इस तरीके से याद करिए कि साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, और इसी का उल्टा में रिलेशन कोसेक सेक में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में। तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फॉर्मूला हो जाएगा सेक थीटा। और यहाँ पे ए रहेगा तो यहाँ पे ए रहेगा, थीटा के जगह पे जो भी रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा तो यहाँ पर भी बी, यहाँ पे सी रहेगा तो यहाँ पे सी, जो भी रहेगा थीटा के जगह पर वो यहाँ पे आंसर में आएगा। यहाँ पे देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो हो जाएगा कॉस। इस तरीके से इसमें बदलाव होता है। और देखिए टेन कॉट में बदल जाता है, तो यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा है और टेन बदल जाएगा कॉट में और कॉट बदल जाएगा टेन में। जब यहाँ पे कॉट को सटाए हैं तो इधर आया है टेन थीटा, जब टेन को सटाएंगे तो आएगा कॉट थीटा। इस तरीके से ये होता है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो को लाते रहता हूं। तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप सिर्फ ये याद रखिए कि जब 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ अगर सटा रहेगा साइन तो कॉस में हो जाएगा, और अगर सटा रहेगा कॉस तो हो जाएगा साइन। तो साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में बदलता है। इसी तरीके से जब 90 डिग्री माइनस थीटा में कोसेक सटा रहेगा तो सेक थीटा आंसर हो जाएगा, और सेक सटा रहेगा तो कोसेक हो जाएगा। तो कोसेक सेक में बदलता है और सेक कोसेक में बदलता है। और बाकी दो बच गया टेन और कॉट। तो जब 90 डिग्री माइनस थीटा में टेन सटा रहेगा तो आंसर में कॉट हो जाएगा, और जब कॉट सटा रहेगा तो हो जाएगा टेन थीटा। तो इस तरीके से टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है। आपको यही याद रखना है। यहाँ पर हम 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, मतलब 90 डिग्री से कम के मानों को निकाल सकते हैं, साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करके, कॉस को साइन में कन्वर्ट करके। लेकिन जब 90 डिग्री से ज्यादा मान होगा, जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री का मान को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा। वो इंटर का कंसेप्ट है, क्लास 10 तक इतना ही है। हम उसको भी अगला वीडियो में लेके आएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के कंसेप्ट में।